अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलाल नवाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वह इंसानी आँख के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो आज हम उस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह हमने बात की थी कि इंसानी आँख के अंदर जो है 3 मेजर लेयर होती है। तो रोशनी, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो रोशनी सबसे पहले हमारी आँख के जो शफाफ हिस्सा कॉर्निया से एंटर होती हुई सबसे पहले चैम्बर में जाती है, जिसे हम एक्वोसिमर कहते हैं, जो कि साफ फ्लूइड होता है। और इसके बाद जो है वहाँ से मूव करती है, वो हमारी लेंस से टकराती है। हमारी आँख के अंदर कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। इसके बाद जो है वो रोशनी की रेस चली जाती है विट्रस ट्यूमर, जो कि एक जलीनुमा मादा है, जो कि हमारी आँख में जो है वो आयरस और रेटिना के दरमियान मौजूद चैम्बर होता है। और इसके बाद जाके वो रोशनी की रेस जो है वो रेटिना के जाकर इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर इमेज बनती है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो आँख के अंदर हमने बात की थी, जो कि आँख का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। इसके अंदर दो बेसिकली मेजर सेल्स होते हैं, जिसे हम कोन्स और रोड्स सेल्स कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इंसानी बसारत के नकाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो है हमारी इंसानी आँख के अंदर जो है, अगर हम बात करते हैं रोड सेल की, तो वो तकरीबन 125 लाख रोड सेल्स होते हैं और कोन सेल तकरीबन 7 लाख होते हैं। अब हम इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रोड्स कोन्स बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, जो रोड सेल्स है, ये धीमी रोशनी के लिए एहसास होते हैं, धीमी रोशनी में एक्टिव हो जाते हैं। और रोड सेल्स के अंदर बेसिकली एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। तो दोस्तों, जब रोशनी जो है रोड सेल पर पड़ती है तो रोडोप्सिन टूट जाता है और उससे हम देखने का एहसास होता है। तो दोस्तों, जब रोशनी की गैर मौजूदगी में जो रोडोप्सिन के छोटे टूटे हुए हिस्से आपस में मिलकर दोबारा रोड सेल बना देते हैं, रोडोप्सिन बना देते हैं। तो दोस्तों, हमारे जिस्म में जो है विटामिन ए जो है वो रोडोप्सिन पैदा करता है। जिस इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, उसमें रोडोप्सिन की भी कमी होती है, जिससे जो है वो इंसान जो है वो रात को साफ जो है सही तरीके से नहीं दे सकता। और इस बीमारी को हम रात का अंधापन या शबखोरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दूसरा सेल हमने बात की है कौन सेल्स की बात की है, जो कि इंसानी आँख के अंदर तकरीबन 7 लाख सेल्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, कौन सेल बेसिकली जो है इसके अंदर भी एक पिगमेंट है, जिसे हम कहते हैं पिगमेंट है, जिसे हम जो है वो आइडोप्सिन कहते हैं। और इंसानी आँख के अंदर जो है वो 3 किस्म के कौन सेल होते हैं, और हर एक कौन सेल्स एक अपने मखसूस रंग के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। ये 3 रंग जो कौन से हैं, जिनके लिए कौन से मौजूद होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है। तो दोस्तों, इन तीनों कलर में से अगर जो है किसी भी कलर का आइडोप्सिन सेल, आइडोप्सिन पिगमेंट मौजूद ना हो, तो वो इन जो है इंसान रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता, रंगों में फ़र्क नहीं कर सकता। और इस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों, ये जो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास है, ये जेनेटिक डिजीज़ है, जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि उल्लू, अगर हम उल्लू की बात करते हैं, तो उल्लू जो है वो दिन को नहीं दे सकता। तो दिन को क्यों नहीं दे सकता, आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने बात की है कि मतलब जो है कौन सेल ये तेज़ रोशनी में एक्टिव हो जाते हैं, तो उल्लू की आँख के अंदर जो है वो कौन सेल मौजूद नहीं होते, जबकि रोड सेल बहुत से तादाद में मौजूद होते हैं। रोड सेल के ज़्यादा होने की वजह से ये रात को भी सही तरीके से दे सकता है। इस वजह से ये उल्लू जो है अपना ज़्यादा शिकार रात को करता है। अब हम बात करते हैं बरसात के नकाइस के बारे में। तो दोस्तों, अगर इंसान की आँख के अंदर जो है वो उसके आई बाल की मोटाई कम या ज़्यादा होने से जो है वो किसी भी चीज़ का सही इमेज या रोशनी जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो रेटिना के ऊपर इकट्ठी ना हो, तो वो इंसान जो है वो दूर की चीज़ साफ नहीं दे सकता या नज़दीक की चीज़ साफ नहीं दे सकता। इस नुक्स को कहते हैं बरसात के नकाइस। 2 नुक्स होते हैं। पहले नुक्स के बारे में बात करेंगे, उसको हम कहते हैं मायोपिया, या उसे कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, या उसे कहते हैं करीब नजरी। इस नुक्स के अंदर जो है वो इंसान जो है वो करीब की पड़ी हुई चीज़ें तो साफ दे सकता है, लेकिन दूर की चीज़ साफ नहीं दे सकता। इस नुक्स के अंदर दोस्तों जो है वो इंसान के आई बाल की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे मैंने बात की थी कि इंसानी आँख के अंदर जो लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कैमरे के अंदर भी कन्वेक्स लेंस होता है। तो दोस्तों, कन्वेक्स लेंस जो है वो, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये रोशनी की शुआओं को जो है एक नुक्ते पे इकट्ठा करता है। ठीक है, जो कनकेव लेंस है वो रोशनी की शुआओं को बिखेर देता है, उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इंसानी जो है आई बाल की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से रोशनी की रेज जो है वो हमारी आंख में गुजरने के बाद जो है वो रेटिना पर इकट्ठी होने के बजाय रेटिना के आगे इकट्ठी हो जाती है, जिससे जो है हम जो है वो दूर की चीज़ का इमेज जो है वो दूर की चीज़ को साफ़ नहीं दे सकते। इस नुक्स को दूर करने के लिए है आमतौर पर जो है वो कनकेव लेंस जो है वो ऐनक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव लेंस क्या करता है, ये रोशनी की शुआओं को जो है आँख में दाखिल होने से पहले बिखेर देता है। इस तरीके से बिखेरता है कि वो रोशनी की रेज जब हमारी आँख में मौजूद कन्वेक्स लेंस से गुजरती है, तो वो आपस में इकट्ठी रिफ्रैक्ट होकर इकट्ठी होकर जो है वो रेटिना के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, नुक्ते ऊपर।
दोस्तों जो दूसरी आँख का नुक्स जिसके बारे में बात की थी हाइपरमेट्रोपिया, इसमें जो है वो इंसानी आई बॉल की लंबाई कम होने की वजह से जो है वो नज़दीक की चीज़ का इमेज जो है रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। इस नुक्स को दूर करने के लिए आमतौर पर कन्वेक्स लेंस जो है इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेक्स लेंस रोशनी की रेस को मोड़ देता है और रोशनी की रेस को इस तरीके से मोड़ता है कि जब दोबारा हमारी आंख में लेंस में पड़ती है तो वो दोबारा और मजीद मुड़ जाती है, जिससे वो तमाम रेस रेटिना के जाके कट जाती है और रेटिना पर आवाज़ इमेज बनता है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो से इस्तेफादा कर सकें, हासिल कर सकें।